दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए इमोशनली मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी है। लोग इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं, वो फिज़िकली मैच्योर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कभी काम नहीं करते। उनको लगता है हम तो बड़े समझदार हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई अक्लमंद है ही नहीं। और लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता ये होती है कि जो भी उनके दिमाग में कोई बात आ गई, कोई भी वहम आ गया, कोई भी ख्याल आ गया, वो उसको सच मान लेंगे। वो कभी उस चीज़ को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा फ़र्क है। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो इतना परिपक्व नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता, इतनी सोच विचार नहीं कर सकते। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग हमारी होती नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि बहुत गहनता से, बहुत माइन्यूटली विचार करना, सोचना, हर पक्ष को सही तरीके से, उसका पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके के शेड्स जो उसके हैं उन चीज़ों पे गौर करना, और सोचना कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो वाकई सही भी है कि बस हमारी ही ख्याली, हमारे ही फालतू के जो ख्याल हैं, बेकार की बातें हैं। बच्चे होते हैं तो समझ नहीं आता कि चलो ठीक है, इधर उधर की बातें सोच ली, दिमाग में आ गया, उसको सच मान लिया, फिर उस पर एग्जीक्यूट कर दिया उस चीज़ को, उस थॉट को। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जो हमारी लॉजिकल फैकल्टीज़ होती हैं, हमारा दिमाग होता है, उनमें विस्तार होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता में फ़र्क आता है। हम सोच विचार कर सकते हैं, हम हर एक पहलू को बहुत ध्यान से देख विचार कर सकते हैं, लेकिन आदत की वजह से हम अपनी लॉजिकल डिपार्टमेंट्स, लॉजिकल सेक्शंस, दिमाग के अलग अलग हिस्से या कॉन्शियस, जिसको बोल सकते हैं कॉन्शियस थिंकिंग, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगाते, मतलब सोचना ही नहीं है। तो वो हम कभी भी ज़िंदगी में मैच्योर हो ही नहीं पाते हैं। देखो, आप ज़िंदगी में आसपास देख लो, 100 में से आपको 90 लोग आपको बचकानी हरकतें करते ही दिखाई देंगे, चाहे वो बड़े ओहदों पे पहुंच गए हो। देखो, बड़े ओहदे पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती। आप मान लीजिए किसी प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, काम करते हो, एक वक्त के बाद ऐसा आपको एक्सपीरियंस की वजह से आपको बड़ी कुर्सी मिल जाएगी। अगर आपको सरकारी नौकरी है तो आप एग्ज़ाम क्लियर करो तो आपको नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो एक चीज़ होता है एग्ज़ाम क्लियर करना, एक होता है ज़िंदगी का एग्ज़ाम क्लियर करना। ज़िंदगी के एग्ज़ाम में रट्टे नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली, रट ली और हो गया काम, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी के एग्ज़ाम में तो आपको मनोविज्ञान, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल बिहेवियर, अपने आप को सब कुछ समझना पड़ता है। और मैच्योरिटी तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका, ये समझ लो, वेपन बन जाता है। तो मैच्योर कैसे बने? मैच्योर बनने का सबसे बढ़िया तरीका आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता है। दिमाग से सोच विचार करना होता है कि जो दिमाग में ख्याल आ रहा है वो सही भी है कि गलत है, या हमारी ही उपज है, हमारे ही दिमाग की उपज है। इसलिए जब भी किसी सिचुएशन में आए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ पे आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो और किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, वो उसने ऊटपटांग कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको बुरी लग गई। अब करना क्या है? अब आप क्या कर सकते हो? अब आप उसको 2 की 4 सुना लो। होता ही ऐसे, आप 2 बोलो, अगला सामने से 10 बोलता है ऊटपटांग। आपने क्या करना? आपने चुप कर जाना, आपने कुछ नहीं बोलना। हो सकता है कि जो सामने वाले ने जो बोला वो गलत बोला, और होता ही ऐसा ही है, गलत ही बोलते हैं लोगों के, जो भी ऊटपटांग दिमाग में आता है बोलना शुरू कर देते हैं। आपने कुछ बोलना नहीं, आपने चुप कर जाना है। अब चुप करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अब लेकिन चुप करने के बाद लोग क्या करते हैं? उसका बहिष्कार ही कर देते हैं, कहने हमें इससे बात ही नहीं करनी है अब कभी। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर वाकई आपने उसको छोड़ना ही है, आप उसे थके पड़े हो, आपको बस ये था कि बस पीछा छूटे, फिर तो ये बहुत बढ़िया मौका, आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ो, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, गलत फहमी है, इसको ठीक करना है, तो उस वक्त पे कभी भी गलत फहमी को दूर मत करना। हमेशा ये बोलना कि चलो कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। या किसी भी तरीके से कोई भी बहाना बना के निकल लो, बोल लो मेरी तबीयत ख़राब, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, हम बाद में बात करते हैं, जरा थोड़ा दिमाग शांत हो जाएगा तो बाद में बात करो। क्योंकि कई बार हम सच भी बोल लेना तो दूसरा सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरा कहता नहीं नहीं, अभी क्लियर करो, सब कुछ क्लियर करो। वो ड्रामेबाजियाँ बहुत होती हैं, इसलिए
आप ये अगर ये बोल लो कि मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो दूसरे को लगता है कि चल यार बाद में कर लेंगे। मतलब ये भी साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है एक तरीके की। अगर आप सीधे तरीके से बोल सकते हैं, आपको लगता है हाँ समझदार आपकी बात मान जाएगा, तो बोल सकते हैं कि यार अभी गुस्से में है तो थोड़ा सा शांत हो जाएं, तो बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर समझदार है, अगर नहीं समझदार है तो फिर वहाँ पे बहानेबाजी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है इस तरीके से। अब आपको स्पेस मिल गया, ये बहुत बड़ी आपकी, अगर आप इस तरीके की आदत डाल लोगे तो ये बहुत आपके लिए बहुत बड़ी जीत है आपके जीवन में। आपने सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर ली है यहाँ पे। अब आपके पास बहुत मौका है, बहुत वक्त है, आप सोच विचार सकते हो कि असल में आप चाहते क्या हो, क्या प्रॉब्लम है। अपने आप को शांत रख सकते हो, आप सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन, आपको क्या डील करना है। हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, हमारा मोटिव क्या है। क्योंकि उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में हम ऊट पटांग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बेतुकी बातें बोल जाते हैं, और बाद में हमको लगता है कि यार ये सब ज़रूरी नहीं था, हमने फालतू में खींच दिया टॉपिक को। इसलिए उस वक्त तो कुछ नहीं बोलना है और उस चीज़ से बाहर निकल आओ और बातचीत बंद कर दो और बोलो हम बाद में क्लियर करते हैं। और बाद में अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करो कि तुम चाहते क्या हो, तुम इस व्यक्ति से दोस्ती रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते। अगर नहीं रखना चाहते तो ख़त्म करो बात को, ज़रूरत ही नहीं है, कुछ क्लियर करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा क्लियर करता तो आप क्लियर करो, दूसरा इंटरेस्ट नहीं लेता आप भी मत लो। अगर क्लियर करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरे की बात को पहले सुनो ध्यान से, ठंडे दिमाग से, और जाहिर सी बात है वो गलती होगा तो आप उसको बड़े प्यार से, लो टोन में, लो वॉइस में, देखो यहाँ पे टोन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अपनी टोन को, थोड़ी आवाज़ को चिल्ला के बात नहीं करनी है। चीख के तो आप किसी की तारीफ़ करोगे वो भी बेकार बदतमीज़ी ही कहलाएगी। आवाज़ नीचे और स्पीड स्लो होनी चाहिए और प्यार से बात करो, ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप लड़ रहे हो किसी से। दूसरा तुम्हारी बात सुनेगा और अगर वो गलत है तो तुम बड़े प्यार से बोल सकते नहीं यार तूने थोड़ा मेरा मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मेरे कहने का मतलब नहीं ये नहीं था, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो जब इज़्ज़त तमीज़ से तुम बात करोगे तो दूसरा भी शांति से सुनेगा, समझ लेगा और बातचीत हो जाती है क्लेरिफाई। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऊट पटांग अगला बोल ही रहा है तो सुन लो उसके अच्छे से, और फिर लास्ट में ये बोलो कि यार तुम ना सही नहीं सोच रहे हो, गलत है तुम्हारी सोच, ये नहीं है, और जो भी तुम सोच रहे हो ये सिर्फ तुम्हारी एजम्पशन है, और मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि ये चीज़ें आगे से ना हो, जो भी तुम्हारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। लेकिन अगर फिर भी नहीं मानता तो छोड़ यार भाई, तुझे जो करना है कर। ज़्यादा मतलब उलझने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसको कहने की भी ज़रूरत नहीं, तुझे जो करना है कर। बस अपने दिमाग में इस चीज़ को समझ लो कि ये मन बना के बैठा है तोड़ने का या तुम्हें डोमिनेट करने का। तो ऐसे आदमी से बहुत ज़्यादा फिर तुम दोस्ती यारी तो उम्मीद रखो मत। हाँ, तुम्हें अपना कोई काम धंधा करना है, कई लोग हमें नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें उनके साथ मिलना ही पड़ता है, तो बस ठीक है, उनसे फिर काम से काम ही रखो, बहुत कुछ क्लियर करने के चक्कर में पड़ो ही मत। क्योंकि क्लियरिफाई हम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ दोनों तरफ से क्लियर करना चाहते हैं उन लोग। आप एक तरफा दोस्ती कर ही नहीं सकते कि एक दूसरा आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, समझना ही कुछ नहीं चाहता है, वहाँ पे आप अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट भी मत करो। ये समझना पड़ेगा, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको दुनिया के नियम समझने पड़ेंगे और अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। मतलब अपने रास्ते का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया नहीं बदलेगी, तो आपको ही समझना पड़ेगा दुनिया कैसे चलती है, कैसे काम करती है, और उसके तरीके से फिर आपको ही अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति दोस्ती रखना चाहता है तो वो एफर्ट डालेगा, अगर नहीं रखना चाहता तो जाने दो। कभी भी किसी को छोड़ने में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ता हमेशा एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। अगर दूसरा आपको टाइम और एनर्जी नहीं दे रहा है तो आप अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये कुछ बातें हैं, अगर समझ जाओगे तो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल हो जाओगे, और प्रैक्टिकल हो गए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ये समझने वाली बातें हैं और इसी को इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं।